Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a food web, each successive trophic level has. तो यहाँ पे फूड वेब की बात हो रही है और ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब हम मूव करते हैं उसको कहते हैं सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, 1 2 3 4 उसको। और वो उसमें क्या होता है, इंक्रीज टोटल एनर्जी कंटेंट। अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो हमारा जो एनर्जी जो होती है, क्या वो इंक्रीज टोटल एनर्जी कंटेंट या लेस टोटल एनर्जी कंटेंट या मोर टोटल एनर्जी कंटेंट या नॉन एस्टिमेटेड एनर्जी कंटेंट। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे, ट्रॉफिक लेवल पे हम मूव करते हैं फूड वेब में, तो एनर्जी कंटेंट का क्या होता है, लेस होती है, गेन इसमें आपका ज़्यादा होती है, नॉन एस्टिमेटेड है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है फूड वेब की। एंड फूड वेब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो फूड वेब consist of all the food chains। तो यहाँ पे बहुत सारी जो फूड चेन्स होती हैं वह कहाँ होती हैं, इन अ सिंगल इकोसिस्टम में सिंगल इको सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपकी जो फूड चेन्स होती हैं, नंबर ऑफ फूड चेन्स वो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, तो उसी को हम फूड वेब कहते हैं इसमें। और ये आपका क्या करते हैं, ईच लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम इज पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन। पूरा का पूरा आपका क्या है, जितना लिविंग थिंग्स हैं वो सारे फूड चेन के ही पार्ट होते हैं। और फूड चेन आपका ईच फूड चेन जो है पॉसिबल पाथ होता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट को फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे इस फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है एज कम्पेयर टू फूड चेन, क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क बना होता है नंबर ऑफ फूड चेन्स का, जो कि आगे ये सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो एनर्जी जो है हमेशा लेस होती है। एनर्जी क्या होगी, लेस होगी जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन द फूड वेब each सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में क्या हो जाता है, ट्रॉफिक लेवल में आपकी एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, हैज लेस टोटल एनर्जी कंटेंट होता है उसके अंदर, लेस टोटल एनर्जी कंटेंट हो जाता है। अब ये टोटल एनर्जी कंटेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर्स जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब टीएल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। अब प्रोड्यूसर्स के बाद आपके अगर मैं दूसरी बात करती हूँ यहाँ पे, तो दूसरे आपके क्या आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके क्या होते हैं, ये आपके हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं। तो ये आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोर्स हो जाते हैं, जो क्या है, कार्निवोर्स हैं। तो ये आपका थर्ड लेवल बनाते हैं। और अगर मैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करती हूँ तो टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, जो कि टॉप कार्निवोर्स हैं आपके, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। तो ये आपके टॉप कार्निवोर्स हो जाएंगे, लाइन मैन हो जाएगा। तो ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। तो जब भी हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते हैं तो एनर्जी जो है वो आपकी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ तो एनर्जी आपकी प्रोड्यूसर्स पे आपकी 10, जितनी टोटल एनर्जी सन की जो आती है उसका सिर्फ 10% प्रोड्यूसर्स लेते हैं, और उस 10% में भी वो 90% तो आपकी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। बाकी ये यूटिलाइज करते हैं अपने मेटाबॉलिक फंक्शन में, उस एनर्जी में से भी 10% सिर्फ ये आगे आगे पास ऑन करते हैं। तो हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, वो सिर्फ 10% ही उस टोटल एनर्जी का वो आगे से आगे पास ऑन करते हैं। जितना वो रिसीव करते हैं सिर्फ उसका 10% ही आगे जाता है। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लेस तो हो गई आपकी। अब लेस कैसे हुई, एज पर द, अगर इसके आगे हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एज पर द
10% लॉ, एज पर द 10% लॉ के हिसाब से इसमें जो एनर्जी जो होती है वो इसमें कम होती जाती है। एंड ये जो लॉ जो आपका दिया है ये किसने दिया था? लिंडेमैन ने दिया था, लिंडेमैन ने दिया था ये। तो अब अगर हम इसमें बात करते हैं सम एनर्जी, क्योंकि 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी जाती है, और सम ऑफ द एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ द एनर्जी वो आपकी वेस्ट हो जाती है, वो आपके उसमें क्या हो जाता है? वो एनवायरनमेंट में नुकसान हो जाता है उसका। एंड सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट इन ट्रांसफर। जब ये ट्रांसफर करते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से तो उस ट्रांसफर में एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। एंड उसके अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या आ गई? अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इंक्रीज टोटल एनर्जी गलत हो जाएगा। हमने कहा कि एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है? लेस एनर्जी होती है इसमें, तो यह गलत है। सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेस टोटल एनर्जी कंटेंट होता है जब भी हम मूव करते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। मोर टोटल एनर्जी, यह भी आपका गलत है। इसमें नॉन एस्टिमेटेड ऐसा भी नहीं है। कितनी होती है? 10% लॉ के हिसाब से ये चलती है, जो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा, सॉरी, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें, वो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसमें बी, दैट इज लेस टोटल एनर्जी कंटेंट। क्योंकि जब भी हम मूव करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, लिंडेमैन्स लॉ, ये आपके ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जो है कम होती जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन that is B. Hope you understood it well. Best of luck.